नमस्कार दोस्तों। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो ज़्यादातर कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इसकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन के दाहिने साइड में नीचे देखने को मिल जाएगी। जैसे इस टॉपिक का पहला प्रश्न है जो यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा जा चुका है। हमारे हर वीडियो में आपको चूँकि रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ मिलता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न, जिसमें आपको हम रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ कराएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन ए है रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता और डी मिस्र की सभ्यता। आपको हर क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपने प्रश्नों को सॉल्व करिए। 3 सेकंड बाद हम हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? इसका आंसर डी होगा, मिस्र की सभ्यता। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र नदी अफ्रीका में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता हैं। अर्थात मिस्र की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया इराक से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता भारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा और डी मृद्भाण। इसका आंसर सी होगा, तांबा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक तांबा है। तांबा का प्रयोग है, इसी आधार पर ये डिसाइड किया गया। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है जो ताम्रयुगीन और लौहयुगीन संस्कृति के बीच संक्रमण अवधि पर अवस्थित है। अतः निश्चित रूप से इस सभ्यता का अंत लौह आविष्कार के पूर्व ही हो गया होगा। यदि हम ऋग्वैदिक आर्यों को ही इस सभ्यता के अंत करने का एकमात्र कारण मान लें, तो भी उपयुक्त कथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लोहे का प्रयोग आर्यों ने निश्चित रूप से भारत में आकर कृषि संस्कृति अपनाने की प्रक्रिया के साथ ही साथ बहुत आगे चलकर ही सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में और डी है चांदी के आहत सिक्कों में। इसका आंसर ए होगा, हड़प्पा संस्कृति में। अर्थात भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पांडु और डी नीला। बी है नीला और हरा, सी है पांडु और डी है नीला। इसका आंसर ये होगा, लाल। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी
मिट्टी के बर्तनों को व्यापक पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। चाक जिस पर बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी का। परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए आर्य पूर्व आर्य काल से, और बी है उत्तर वैदिक काल से, सी है मौर्य काल से, और डी है कुषाण काल से। इसका आंसर ए होगा, पूर्व आर्य काल से, अर्थात मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सप्ताह में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देवताओं के साथ ही साथ अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्ति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। इसका आंसर ए होगा, गाय। अर्थात हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें और टेराकोटी कलाकृतियाँ निरूपण पाई जाती है उसमें केवल गाय का चित्र नहीं मिलता है, बाकी और का मिलता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातात्विक खोज दिया गया है। और ये प्राचीन स्थल सूची 1 में दिया गया है, जिसमें ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा और डी है बनवाली। और पुरातात्विक खोज से संबंधित जो है वो पहला है जुता हुआ खेत, दूसरा है गोदीबाड़ा, तीसरा है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति और चौथा है हड़प्पा लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। 5 सेकेंड में इनको आप सुमेलित कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। इसमें पहला है लोथल। लोथल का संबंध गोदीबाड़ा से है। दूसरा है कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। इसका आंसर एक और दूसरा पहला हो जाएगा। तीसरा है धौलावीरा, सी, धौलावीरा का संबंध सी का चौथा से हड़प्पा लिपि। धौलावीरा जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और डी का संबंध तीसरे से है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति यहाँ से प्राप्त हुई है बनवाली से। और इस प्रकार अगर हम देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बी अगर हम मिलाने तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी हम व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा में और डी लोथल में। इसका आंसर बी होगा कालीबंगा में, अर्थात जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ स्थान का नाम दिया गया है और एक तरफ नदी का नाम दिया गया है। जैसे हड़प्पा, इसमें स्थान है हड़प्पा, हस्तिनापुर है, नागार्जुन कोंडा है, पैथन है। और एक तरफ नदियों का नाम दिया कि ये किस नदी के किनारे हैं, जैसे गोदावरी नदी है, रावी नदी है, गंगा नदी है, कृष्णा नदी है। 5 सेकंड में आप इनको सुमेलित कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, अर्थात ए का दूसरा हो जाएगा। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, अर्थात बी का तीसरा हो जाएगा। और नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है, अर्थात सी का चौथा हो जाएगा। और पैथन गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, अर्थात डी का 1 हो जाएगा। और इसके अनुसार यदि हम इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था और ये पार्ट ए था। इसके 2 पार्ट, इस टॉपिक के 2 पार्ट अभी हम और बनाएंगे जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।